Hello everyone, this is another video on MPLRC. In this video we will study chapter 16, that is consolidation of holding. Okay, so first let's see what was the question asked from this chapter. So in the year 2015 the question was asked, what do you understand by consolidation of holdings? State the procedure to be followed in the case of consolidation of holdings. ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग से आप क्या समझते हो और क्या प्रोसीजर होगा जो कि फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको लैंड को कंसोलिडेट करना है। तो ये चैप्टर 16 है, 205 से लेके 221 तक ये कवर करता है। स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। 205 में डेफिनेशन दे रखी है। वैसे अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है रीएडजस्टमेंट करना। ठीक है, तो सेम एज आई हैव डन बिफोर इन अदर वीडियोज़, मैं पहले रीड करूँगी एंड देन एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग मीन्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ all or any of the land in village so as to allot to the Bhumi Swami continuous plots of land for convenience of cultivation. So what I will suggest is कि आप अपना बेरेक खोल लें, उसमें जो भी मैं बता रही हूँ अगर आपको ठीक लगता है तो आप मार्क करते चलें, और अगर आप ऐसे करके 2 या 3 बार वीडियोस को देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। बिकॉज अदरवाइज MPLRC बहुत बोरिंग है और रेगुलर बेसिस पे इसे कोई नहीं पढ़ता है। ओके, सो यहाँ पे क्या कहता है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द लैंड इन विलेज। मतलब सपोज एक व्यक्ति है, उसकी लैंड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ओके, 3 जगह 1 2 3 उसकी 3 टुकड़ों में लैंड है, तो उस लैंड को एक जगह बना देना। ठीक है, इसका मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट करना, रीअरेंज करना। ठीक है, रीएडजस्ट करना मतलब इसके जो एडजेसेंट लैंड है, ये वाली लैंड उसको यहाँ पे दे देना ताकि उसकी कंटिन्यूस फॉर्म में लैंड हो जाए, ताकि वो आराम से उसे कल्टीवेट कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी लैंड है वो किसी और को दे दे ताकि दूसरे भूमि स्वामी को कंटिन्यूस मोड में लैंड मिल पाए, ताकि वो ईजिली उसे कल्टीवेट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इसका मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन विलेज सो एज टू अलॉट टू द भूमि स्वामी कंटिन्यूस प्लॉट, ताकि उसे कंटिन्यूस प्लॉट मिले, ताकि वो उसे कन्वीनियंट हो कल्टीवेट करने में। ठीक है, अब कंसोलिडेशन ऑफिसर कौन होगा? तो कंसोलिडेशन ऑफिसर मीन्स रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट का एक रेवेन्यू ऑफिसर भी हो सकता है जो कि तहसीलदार की रैंक से कम नहीं होगा, टू एक्साइज द पावर एंड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफिसर अंडर दिस कोड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 206 दैट टॉक्स अबाउट इनिशिएशन ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स। तो कैसे कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। सबसेक्शन 1 देखते हैं। एनी 2 or more भूमि स्वामी इन अ विलेज होल्डिंग टुगेदर नॉट लेस देन मिनिमम एरिया ऑफ लैंड प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर सेक्शन 221 में अप्लाई इन राइटिंग stating any particulars as may be prescribed by rules made under section 221 to the consolidation officer for the consolidation of their holding। तो यहाँ क्या कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा भूमि स्वामी, ठीक है, जिनकी उस विलेज में लैंड होल्डिंग है, वो साथ में जाएंगे और उनकी लैंड होल्डिंग जो है वो जो 221 में दे रखी है उसके मिनिमम एरिया से कम नहीं होना चाहिए। अब 221 जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कोई स्पेसिफाइड मेजरमेंट नहीं दे रखा है, वहाँ पे भी कहा रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी कि कितना मिनिमम एरिया उनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो वो 2 से ज़्यादा भूमि स्वामी राइटिंग में स्टेट करेंगे, राइटिंग में लिखित में देंगे
और किसको देंगे, कंसोलिडेशन ऑफिसर को देंगे और कहेंगे कि हमारी लैंड को कंसोलिडेट किया जाए। ठीक है, अब द कलेक्टर में ऑफ हिज ओन मोशन डायरेक्ट द कंसोलिडेशन ऑफिसर टू मेक एन इंक्वायरी इनटू द फीजिबिलिटी ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग इन द विलेज। तो प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से ये आता है कि कंसोलिडेशन ऑफिसर कौन होगा, तो आंसर होगा वो ऑफिसर जो तहसीलदार की रैंक से कम का ना हो। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि इंक्वायरी कौन करेगा कि कंसोलिडेट करनी चाहिए लैंड या फीजिबिलिटी है या नहीं है कंसोलिडेट करने की, तो वो इंक्वायरी करेगा कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि या तो सब सेक्शन 1 ऑफ 206 में भूमि स्वामी जो है वो 2 या 2 से अधिक भूमि स्वामी एक एप्लीकेशन बनाएंगे कंसोलिडेशन ऑफिसर के आगे कि आप हमारी लैंड को कंसोलिडेट कर दीजिए, या कलेक्टर अपने ओन मोशन में, मतलब उसे खुद ऐसा लगता है तो वो इंक्वायरी करेगा और वो ये पता करेगा कि क्या विलेज में कंसोलिडेट करने की, मतलब जो टुकड़ों में लैंड है उसको कंटिन्यूअस प्लॉट ऑफ लैंड बनाने की फीजिबिलिटी है। सबसेक्शन 3 कहता है इफ 2/3 ऑफ भूमि स्वामी इन विलेज अप्लाई फॉर कंसोलिडेशन ऑफ देयर होल्डिंग, और if in the course of an inquiry into an application made under subsection 1 or 2, 2/3 of the Bhumi Swami of the village makes an application agreeing to the consolidation of their holding, such application shall be deemed to be the application on behalf of all the Bhumi Swami of the village। मतलब किसी विलेज के अगर 2/3 भूमि स्वामी से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं और अग्री करते हैं कंसोलिडेशन के लिए, तो माना जाएगा कि वो एप्लीकेशन पूरे विलेज के बिहाफ में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इफ इन केस फॉलिंग अंडर सबसेक्शन 3 एनी स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग इज कंफर्म्ड, इट शैल बी बाइंडिंग ऑन all the Bhumi Swamis of the village and on any persons who may subsequently be entitled to hold or occupy the land। अगर सबसेक्शन 3 में कोई स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन होती है और वो कंफर्म हो जाती है तो वो हर एक भूमि स्वामी पे बाइंडिंग होगी। ठीक है, जो भी वहाँ पे लैंड को ऑक्यूपाई करता है, और जो सब्सिक्वेंटली ऑक्यूपाई करेगा उस पे भी लागू होगी। सबसेक्शन 5 कहता है इन एनी अदर केस if any scheme of consolidation of Bhumi Swami is confirmed, it shall be binding on the applicants and those who have agreed to the consolidation of their holding and on any person who may subsequently be entitled to hold or occupy the land affected by the scheme। ठीक है, अगर सबसेक्शन 4 उस स्कीम की बात कर रहा है जो सबसेक्शन 3 में फॉल करती है। सबसेक्शन 5 कहता है इन एनी अदर केस, अगर कोई स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन कंफर्म होती है तो वो भी बाइंडिंग होगी एप्लीकेंट पे। ठीक है, ऑन द एप्लीकेंट एंड जिन्होंने अग्री किया है कंसोलिडेशन के लिए, एंड जो सब्सिक्वेंटली एंटाइटल्ड हैं उस सब्सिक्वेंटली वो कोई लैंड ऑक्यूपाई करते हैं या होल्ड करते हैं। ठीक है, तो वो भी अफेक्ट होंगे उस स्कीम से। ठीक है, अब आते हैं हम 207 में। 207 कहता है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। इफ ऑन रिसीट ऑफ एनी एप्लीकेशन और एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग देयर ऑन देयर अपीयर्स टू बी गुड एंड सफिशिएंट रीजन फॉर डिसअलाउइंग द एप्लीकेशन और for excluding the case of any applicant from consideration, the consolidation officer may submit the application to the collector with the recommendation that the application be rejected in whole or in part or that the proceeding be quashed। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी कोई कंसोलिडेशन ऑफिसर जो है उसको कोई एप्लीकेशन मिलेगी और उस एप्लीकेशन की किसी भी स्टेज पे उसको कोई गुड एंड सफिशिएंट रीज़न लगता है जिसकी वजह से वो डिसअलाउ कर सकता है एप्लीकेशन को, तो वो कलेक्टर को सबमिट करेगा कि ऐसी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाए, डिसअलाउ की जाए, या जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसे क्वैश किया जाए।
द कलेक्टर ऑन रिसीप्ट ऑफ द रिकमेंडेशन में एक्सेप्टेड एंड पास ऑर्डर अकॉर्डिंगली और मे ऑर्डर फर्दर इंक्वायरी। जो कलेक्टर है वो ऐसी एप्लीकेशन जब उसको मिलेगी तो वो या तो उसे एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है, और पास करेगा ऑर्डर, और चाहे तो वो फर्दर इंक्वायरी भी कर सकता है, ठीक है। 208 कहता है एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब ये कंटिन्यूएशन में है, ये बोलता है इफ द कंसोलिडेशन ऑफिसर admits the application he shall proceed to deal with the same in accordance with the procedure laid down by or under this code। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है, तो जो प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसीड करेगा। 209 says preparation of scheme for consolidation of holdings। If the Bhumi Swami is making the application under 206, under section 206, submit a scheme of consolidation of holding mutually agreed to, the consolidation officer shall in the manner laid down by rules made under 221 examine it and if necessary modify it। अब जो भूमि स्वामी वहाँ रहते हैं उस विलेज में, अगर वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं 206 में और उसके साथ कोई स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन भी बताते हैं जो उन्होंने म्यूचुअली अग्री की है, ठीक है, तो जो भी मैनर प्रोवाइडेड है 221 में उसको लाइक कंसिडर करते हुए जो भूमि स्वामी, जो तहसीलदार है, मतलब जो तहसीलदार से ऊपर का ऑफिसर है, जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है, वो उसे एग्जामिन करेगा और उसे मॉडिफाई करेगा, ठीक है। किसकी विशेस पे? भूमि स्वामी की। नॉट ओनली विशेस, आई वुड से म्यूचुअल अग्रीमेंट पे, ठीक है। इसको हम फिर से देख लेते हैं। ये स्कीम की बात कर रहे हैं कि इफ द भूमि स्वामी इज मेकिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 206 सबमिट्स अ स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग म्यूचुअली अग्रीड टू, द कंसोलिडेशन ऑफिसर शैल इन द मैनर लेट डाउन बाय द रूल्स मेड अंडर 221 एग्जामिन इट। क्या करेगा? वो एग्जामिन करेगा एंड इफ नेसेसरी मॉडिफाई इट। मतलब जो भी स्कीम सबमिट की गई है 206 में भूमि स्वामी के द्वारा म्यूचुअली अग्रीमेंट के बाद कंसोलिडेशन ऑफिसर उस स्कीम को एग्जामिन करेगा और उसको मॉडिफाई करेगा। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 209 उस प्रेपरेशन ऑफ स्कीम की बात करता है। ये कहता है इफ नो स्कीम इज सबमिटेड विद द एप्लीकेशन द कंसोलिडेशन ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ स्कीम फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग इन द मैनर लेट डाउन बाय द रूल्स मेड अंडर 221। अगर कोई स्कीम सबमिट नहीं की गई है तो कंसोलिडेशन ऑफिसर खुद एक स्कीम को प्रिपेयर करेगा। सबसेक्शन 3 says redistribution. So if the consolidation officer is of the opinion that the redistribution of the land in accordance with the scheme of consolidation will have the result of allotting to any Bhumi Swami a holding or land of less market or productive value than that of his original holding or land, the scheme may provide for the payment of compensation to the Bhumi Swami and such person or persons as the consolidation officer may direct। अब जब redistribution होगा उसमें कंसोलिडेशन ऑफिसर को ये लगता है कि जो भूमि स्वामी पहले जो लैंड होल्ड करता था वो ज़्यादा प्रोडक्टिव थी, ज़्यादा वैल्यू की थी, ठीक है, और अब जो उसे लैंड मिल रही है वो कम वैल्यू की है, तो वो उसे कॉम्पनसेशन भी देने की को कह सकता है, प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। और कॉम्पनसेशन कंसोलिडेशन ऑफिसर के डायरेक्शन पे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है, let's read. It is where the scheme of consolidation is complete, the consolidation officer after considering and as far as possible removing the objections if any made to the scheme shall submit it to the confirmation to the collector। अब यहाँ पे सबमिशन होगा कलेक्टर को स्कीम का, ठीक है, जहाँ पे भी स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन एक बार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है वो ऑब्जेक्शन रिमूव करने के बाद, अगर कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं उसको रिमूव करने के बाद कंफर्मेशन के लिए कलेक्टर को भेजेगा। मतलब यहाँ पे जो फाइनल अथॉरिटी है वो कलेक्टर की है। सबसेक्शन 5 कहता है वेयर द स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन इज कंप्लीट
and if all the Bhumi Swamis affected by such scheme agree to enter into possession of the holding allotted to them, thereunder the consolidation officer may allow them to enter into such possession from the date to be mentioned in the scheme. ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगी कंसोलिडेशन, स्कीम कंप्लीट हो जाएगी, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है, तो और सारे के सारे भूमि स्वामी जो अग्री कर लेंगे कि हम एंटर करते हैं पोजेशन में, ठीक है, तो कंसोलिडेशन ऑफिसर जो भी है वो उसे अलाउ करेगा कि वो उस स्कीम के तहत पोजेशन लें लैंड का. अब 210 कंफर्मेशन ऑफ स्कीम की बात करते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइनल अथॉरिटी जो है वो कलेक्टर की है, ठीक है, तो द कलेक्टर may either confirm the scheme with or without modification or refuse to confirm it after considering the objection or objections, if any, to the scheme of consolidation and the recommendation of the consolidation officer. The decision of the collector subject to any order that may be passed in revision by the commissioner under section 50 shall be final. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कलेक्टर है जब उसको कंसोलिडेशन ऑफिसर सबमिट करेगा स्कीम कि आप उसे कंफर्म कर दीजिए, तो या तो उसे वो कंफर्म करेगा जैसी वो है वैसे ही, या वो उसे मॉडिफाई करेगा, ठीक है, या उसे वो रिफ्यूज़ कर देगा कि मैं कंफर्म नहीं करता, ठीक है. रिफ्यूज़ करने के पहले वो ऑब्जेक्शन सोट करेगा कि ऑब्जेक्शंस बताएंगे लोग कि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन है, इसकी वजह से वो रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है. और जो डिसीजन आएगा कलेक्टर का, ठीक है, वो सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर दैट में बी पास इन रिवीजन होगा, ठीक है. और रिवीजन कौन करेगा? कमिश्नर करेगा. वो कहाँ होता है? सेक्शन 50 में होगा. तो रिवीजन में जो भी ऑर्डर आएगा वो फाइनल होगा. ओके, सो दिस कुड बी अ क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स दैट 2010 में कंफर्मेशन कौन करता है? तो कलेक्टर करता है. और कौन सा ऑर्डर फाइनल होता है? तो रिवीजन में जो ऑर्डर दिया जाता है कमिश्नर के द्वारा अंडर सेक्शन 50 वो फाइनल होता है. 211 procedure on confirmation. So upon confirmation of the scheme of consolidation, the consolidating officer shall, if necessary, demarcate the boundaries of the holdings and shall proceed to announce the decisions finally made and cause to be prepared in accordance with the scheme, a new field map, record of rights and other records prescribed under section 114 निस्तार पत्रक and बाजेवुल अर्ज. सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बार जब स्कीम जो है वो फाइनल हो गई तो जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है वो बाउंड्री को डिमार्केट करेगा. डिमार्केट का मतलब होता है कि बाउंड्रीज फिक्स करना, उनको मार्क करना बाउंड्रीज को कि हाँ यहाँ से यहाँ तक इस व्यक्ति की लैंड है और यहाँ से यहाँ तक इस व्यक्ति की लैंड है, तो उसे वो डिमार्केट करेगा, ठीक है. और जो भी डिसीजन लिया गया है उसे फाइनली अनाउंस करेगा और वहाँ पे एक न्यू फील्ड मैप बनाएगा. वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट है उनमें चेंजेस करेगा, निस्तार पत्रक में चेंजेस करेगा और बाजेवुल अर्ज में भी चेंजेस करेगा. उनके रिकॉर्ड्स जैसे अब जो न्यू डिमार्केशन है उसके अकॉर्डिंग बनाएगा. द न्यू रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर सबसेक्शन 1 shall be deemed to have been prepared under chapter 9 and chapter 17 as the case may be. और जो भी न्यू रिकॉर्ड्स बनेंगे उनको माना जाएगा कि वो चैप्टर 9 और चैप्टर 17 में बनाए गए हैं, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर 16. I will bring another part, that is part 2, in which I will cover the remaining sections. So stay tuned, and if you like my videos, do like my videos, and if you think that I should change something, then do comment in the comment box. Somebody has commented that my voice is low, so I have tried in this video to like increase the quality of my voice, and if the issue is still persistent, then do let me know again. And if you want me to use more English or to use more Hindi in my videos, do let me know that as well. Thank you so much. And subscribe to my channel if you think that this channel is helping you in any ways. Thank you so much.